हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा बायो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा था रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, मैंने बताया था जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फ्लावर होता है। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं आज की टॉपिक में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ मेल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, फीमेल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी हम कोई फ्लावर हाथ में लेते हैं, आपने कोई भी फूल हाथ में लिया होगा तो उसकी जो डंडी होती है, ठीक है, फ्लावर की जो डंडी होती है, पुष्प की जो डंडी होती है, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं हम उसको? पेडिसल। हिंदी में बोलते हैं पुष्प व्रंत। व्रंत मतलब डंडी और पुष्प यानी फूल की डंडी है तो पुष्प व्रंत बोल दिया। तो किसी भी पुष्प, अच्छा ये सारे पुष्प में हो ये जरूरी नहीं है, कुछ पौधों में नहीं है, कुछ पुष्प में नहीं होती, कुछ फ्लावर में नहीं होती है। तो जिन भी फ्लावर में डंडी जो होती है, नीचे जो डंडी होती है, फ्लावर के नीचे जो डंडी होती है, उसको हम बोलते हैं पेडिसल या पुष्प व्रंत। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो देखो, जब भी आपने कोई फ्लावर देखा होगा उसके नीचे आपको एक जो पंखुड़ियाँ होती है, पंखुड़ियाँ के नीचे आपको छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियाँ दिखती है आपको। पुष्प है, फूल है, फ्लावर जो है, उसके ऊपर जो आपके पंखुड़ियाँ दिखती है, फूल की जो पंखुड़ी, भी हम फूल में मेनली चीज़ें पंखुड़ी देखती है। ठीक है, कोई भी फूल हमको कब पसंद आता है? जब उसकी पंखुड़ियाँ अच्छी होती है। ठीक है, तो फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है उसके नीचे आपको हरी हरी पत्तियाँ दिखती होगी। ठीक है, हरी हरी पत्तियाँ जो दिखती है, उन पत्तियों को हम बोलते हैं, एक पत्ती को बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं हम? पेटल, सेपल बोलते हैं। ठीक है, और जो पत्तियाँ एक से ज़्यादा होती है, कोई भी फूल के नीचे जो पंखुड़ियाँ है, फूल की जो पंखुड़ियों के नीचे जो हरी हरी पत्तियाँ जैसा संरचना है, पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम एक लीफ को क्या बोलेंगे? सेपल्स। लेकिन एक से ज़्यादा होती है तो एक से ज़्यादा को क्या बोला हमने? कैलिक्स। क्या बोला? कैलिक्स, यानी ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? फूल की जो पंखुड़ियाँ है, पंखुड़ियों के नीचे हरी हरी पत्ती जैसी संरचना है, उन पत्तियों को हम बोलते हैं, एक पत्तियों को बाह्यदल बोलते हैं। एक से ज़्यादा पत्तियाँ होती है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। उसके बाद हम बात करें उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये पेडिसल है, पेडिसल के ऊपर पेडिसल और ओवरी, अभी ओवरी क्या होती समझेंगे, लेकिन पेडिसल हमने समझा। पेडिसल के ऊपर एक फूला हुआ पार्ट होता है। ठीक है, एक स्लोलेन पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं थैलेमस या पुष्पासन। यानी पुष्प जिस पर आशित होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्प का आसन क्या किसको कहेंगे? पुष्पासन को कहेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे थैलेमस। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट हमारा आता है फ्लोर में, फूल की पंखुड़ियाँ। आपने फूल की पंखुड़ियाँ देखी होगी, अलग अलग फूल में अलग अलग कलर की पंखुड़ियाँ होती है जो कि आकर्षक होती है, लुभाने वाली फूल पंखुड़ियाँ होती है। तो जो फूल की पंखुड़ियाँ होती है उनको हम बायो की लैंग्वेज में पेटल बोलते हैं। अब एक पंखुड़ी होती है क्या? नहीं होती, एक से ज़्यादा पंखुड़ी होती है। तो एक पंखुड़ी, फूल की एक पंखुड़ी को क्या बोला हमने? पेटल, और एक से ज़्यादा पंखुड़ी को बोला कोरोला। क्या बोला हमने? कोरोला। कोरोला क्या है? तो ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? फूल की एक पंखुड़ी को दल बोला, एक से ज्यादा पंखुड़ियां होती है तो सारी पंखुड़ियों को साथ में क्या बोला? दलपुंज बोला। एक पंखुड़ी दल, सारी पंखुड़ियां दलपुंज। ठीक है, फूल की पंखुड़ी की बात हो रही। अब देखो अगला जो मेन पार्ट है जो हमें दिखता है लेकिन कुछ प्लांट्स में नहीं दिखता है, छुपा हुआ रहता है, वो होता है मेल और फीमेल पार्ट। ठीक है, फ्लावर का अगला पार्ट क्या है? मेल और फीमेल पार्ट। ठीक है, तो आपको देखो ये रेड मार्कर वाला पार्ट दिख रहा है, रेड मार्कर वाला जो पार्ट्स है इसमें आपको दिख रहा है, ये होता है फीमेल पार्ट। ठीक है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं हम जानेंगे। सबसे पहले जो ये वाला पार्ट, ये पूरा रेड मार्कर वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। बीच में जो डंडी जैसी पतली नली जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टाइल। बीच में ये नीचे फुला हुआ पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम ओवरी, और ओवरी के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं ओविल। ठीक है, हिंदी में हम समझेंगे, ऊपर जो भाग है उसको बोले वर्तिकाग्र, बीच में जो भाग है इसको बोला स्टाइल या वर्तिका, और बीच नीचे जो फुला हुआ भाग है उसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। ठीक है, ये भाग हो गया। अब देखो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है तीन भाग से बना है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को साथ में क्या बोलते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को साथ में बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी, और ये तीनों स्ट्रक्चर को साथ में बोला पिस्टिल या कार्पल। हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इन तीनों से मिलकर जो भाग बना उसको स्त्री केसर बोलते हैं। यानी कि जो पूरा भाग आपको दिख रहा है इसको बोला आपने पिस्टिल या कार्पल या स्त्री केसर। ठीक है, तो इसमें कितने भाग है? तीन भाग है। पिस्टिल या कार्पल में कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ये तीनों से मिलकर बनता है आपका स्त्री केसर, पिस्टिल या कार्पल। अब देखो इस स्ट्रक्चर में आपको कितने पिस्टिल या कार्पल दिख रहे हैं? इस स्ट्रक्चर में आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन एक से ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, तो एक से ज्यादा
हो सकते हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा जब होंगे, जब ग्रुप होगा पिस्टिल और कार्पल का, जब ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे गाइनोइशियम। हिंदी में बोलेंगे जब एक से ज्यादा स्त्री केसर होगा, एक से ज्यादा स्त्री केसर का समूह होगा तो उसको बोलेंगे जायांग। और ये गाइनोइशियम और जायांगी जो होता है वो फीमेल स्ट्रक्चर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पुष्प में, फ्लावर में फीमेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, मादा संरचना कौन सी होती है, तो क्या बोलोगे, गाइनोइशियम या जायांग, ठीक है। उसी तरह फीमेल पार्ट है तो मेल पार्ट भी होगा। तो मेल पार्ट हम देखेंगे, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, जो ब्लू मार्कर से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें दो पार्ट है। देखो इसमें दो पार्ट है। पहला आपको जो पार्ट दिख रहा है, इसमें ऊपर वाला पार्ट को हमने बोला एंथर, और ये बीच में जो आपको डंडी दिख रही है इसको बोला फिलामेंट। इसको बोला एंथर, इसको बोला एंथर, इसको बोला फिलामेंट, ठीक है। और एंथर को हिंदी में बोलते हैं हम परागकोश, और फिलामेंट इसको हमने बोला तंतु, ठीक है। तो ये जो होता है, अब देखो यहाँ पर तीन थे, एक दो तीन थे, एक दो तीन, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं, एक और दो, यानी इसमें दो पार्ट है। तो एंथर और फिलामेंट से मिलकर क्या बना आपका, स्टेमिन। वहां पर आपके तीन थे, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और इससे मिलकर क्या बना था आपका, पिस्टिल या कार्पल बना था। वैसे यहाँ पर एंथर और फिलामेंट, ये पूरी डंडी को फिलामेंट बोला, इससे मिलकर क्या बना आपका, स्टेमिन। एंथर ये वाला पार्ट हो गया और ये डंडी हो गई फिलामेंट, इन दोनों से मिलकर बना स्टेमिन। हिंदी में बोलेंगे परागकोश, परागकोश और तंतु, तंतु से मिलकर परागकोश और तंतु से मिलकर बना पुंकेसर, ठीक है। वहां पर स्त्री केसर था, यहाँ पे पुंकेसर। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे स्टेमिन कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, एक से ज्यादा है। मैंने बोला जब एक से ज्यादा स्टेमिन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जब एक से ज्यादा स्टेमिन या पुंकेसर हो गए तो उसके ग्रुप को हम बोलेंगे एंड्रोइशियम। ये पूरा एक स्टेमिन है, इस स्टेमिन में दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट, लेकिन ये सारे स्टेमिन को एक साथ हमने बोला एंड्रोइशियम या पुमंग बोला, और यही होता है मेल स्ट्रक्चर, यही होता है मेल स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछे कि फ्लोर में मेल स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे, एंड्रोइशियम बोलोगे। फिर पूछेंगे एंड्रोइशियम किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप बोलोगे स्टेमिन से मिलकर बना हुआ है। फिर बोलोगे स्टेमिन, अगर स्टेमिन के अंदर कितने पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट होते हैं, कौन सा, एंथर और फिलामेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे, नर संरचना या नर भाग को क्या 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 कहा जाता है पुष्प में, तो हम बोलेंगे पुमंग। और पुमंग किससे मिलकर बना हुआ है, तो हम बोलेंगे पुंकेसर। पुंकेसर में कितने भाग होते हैं, तो परागकोश और तंतु, दो भाग होते हैं। उसी प्रकार गाइनोइशियम की बात करेंगे, जायांग की बात करेंगे, तो गाइनोइशियम किससे मिलकर बना हुआ है, पिस्टिल या कार्पल। एक पिस्टिल या कार्पल में कितनी चीजें होती है, तो तीन चीजें होती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। और स्त्री, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्त्री केसर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे कि मादा संरचना को क्या कहा जाता है, तो जायांग कहा जाता है। जायांग किससे मिलकर बना हुआ है, तो जायांग बना हुआ है आपका स्त्री केसर से मिलकर बना हुआ है। एक स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं, तो तीन होते हैं, वर्तिका, अग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, मादा भाग, ठीक है। अब जो मेन पार्ट है, इसका एक क्वेश्चन आता है, देखो मेन क्वेश्चन तो ये है कि फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाने को आएगा, 11th में भी आता है, 12th में आता है, छोटी क्लास में भी आता है, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो फ्लोवर्स होते हैं इसके अंदर 4 वॉल्स कौन से होते हैं। जैसे हमने बहुत सारे पार्ट्स बने, ठीक है, मेल पार्ट पढ़ा, फीमेल पार्ट्स पढ़ा, थैलेमस पढ़ा, पेडिसल पढ़ा, कैलिक्स पढ़ा, कोरोला पढ़ा, ठीक है। लेकिन 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, पुष्प के मुख्य 4 भाग कौन से है, ये प्रश्न आता है। तो ये क्वेश्चन जब आए तो उसका आंसर क्या आएगा कि 4 वॉल्स ऑफ फ्लावर या पुष्प के 4 भाग कौन से हो, तो सबसे पहला भाग होगा कैलिक्स। कौन होगा, कैलिक्स। कैलिक्स को क्या बोलते हैं हम, भाईदल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाईदल पुंज। कैलिक्स या भाईदल पुंज किससे बनता है, तो मैंने बना फूल की जो पंखुड़ियां है, पंखुड़ियों के नीचे जो हरी हरी पत्तियां होती है, फूल कोई भी फूल ले लो उसके अंदर हरी हरी पत्तियां होती है, छोटी छोटी, आपने देखी होगी पंखुड़ियों के नीचे। उसको एक पत्ती को बोलते हैं सेपल, हिंदी में बोलते हैं भाईदल। और एक से ज्यादा है तो क्या बोला हमने, कैलिक्स, और एक से ज्यादा है तो हिंदी में क्या बोला, भाईदल पुंज। वैसे हम फूल की पंखुड़ियों को, एक पंखुड़ियों को बोलते हैं पेटल, एक से ज्यादा है सारी पंखुड़ियों को साथ में बोला कोरोला, हिंदी में बोलेंगे दल, एक पंखुड़ी को दल, एक से ज्यादा को दल पुंज। वैसे गाइनोइशियम को बोलते हैं जायांग, गाइनोइशियम फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और एंड्रोइशियम पुमंग कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। तो मेल पार्ट क्या होता है, एंड्रोइशियम, फीमेल पार्ट क्या होता है, गाइनोइशियम। कोरोला क्या है, तो ये भी हम जानते हैं कि ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। एंड कैलिक्स की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। भाईदल पुंज किसका है, भाईदलों का समूह है, और दलपुंज दलों का समूह है, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो फ्लावर क्या हेल्प करता है, तो मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। देखो मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट के अंदर मेल गेमिट बनेगा, यानी मेल गेमिट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। फीमेल गेमिट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। मेल के अंदर मेल गेमिट बनता है, फीमेल के अंदर फीमेल गेमिट बनता है। दोनों गेमिट आपस में फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किस में होता है, सेक्सुअल में, सेक्सुअल में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लैंगिक जनन में निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन कब होता है, नर और मादा युग्मक के मिलने को निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। और ये किस में होता है, अगर पौधों की बात करें तो पौधों में किसके द्वारा होता है, तो पुष्प के द्वारा होता है, फ्लोर के द्वारा होता है। तो प्लांट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है फ्लोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लोवर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड दे हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पुष्प पौधों का प्रजनन भाग होता है तथा लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी जो फ्लोवर होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हम बोलते हैं कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा है, तो फ्लोवर होता है। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने का मतलब मेल और फीमेल पार्ट्स मिलेंगे, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, बाद में क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा और सीड बनेगा। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था फ्लोर का स्ट्रक्चर और 4 वॉल्स ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो ये फ्लोर का स्ट्रक्चर भी आता है क्वेश्चन में, साथ ही साथ 4 वॉल्स ऑफ फ्लोर भी आते हैं, साथ ही साथ मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, ये भी आता है। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी टॉपिक जानने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, प्लांट्स में, एनिमल में, सबने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, लैंगिक जनन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।